हाय गाइस, वेलकम टू योर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में। इसमें से कौन सी वैक्सीन महत्वपूर्ण है और कोवैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं, कोविशील्ड के क्या फ़ायदे हैं, इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित बातों पर, जैसे कि वैक्सीन कितने उम्र वालों को लग रहा है, वैक्सीन की शुरुआत कब हुई है, वैक्सीन कितने डोज किसके लगेंगे, कौन सी वैक्सीन इंडियन है, कोविशील्ड के फ़ायदे, कोवैक्सीन के फ़ायदे, कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट, कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट और कौन सी वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे आगे की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, जिससे आपको कोई भी चीज़ ना छूटे। तो जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं, भारत में 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेट करने का मुहिम चलाया जा चुका है। इसमें कोवैक्सीन व कोविशील्ड के डोज दिए जाएंगे। कोरोना के दूसरी लहर के म्यूटेशन को देखते हुए ये करना बहुत जरूरी हो गया है। तो भारत में 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है और कोरोना के लहर को बढ़ते हुए देखकर वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और आजकल लोग वैक्सीन के पीछे भी बहुत भागे जा रहे हैं। आगे आज बात करते हैं। तो अभी छोटे बच्चों का वैक्सीन नहीं आया है और 18 वर्ष से अधिक वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाया। वैक्सीन और कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों अलग अलग कैसे हैं, दोनों के बारे साइड इफ़ेक्ट्स और दोनों की खासियत क्या क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। कौन सी वैक्सीन के कितने डोज लगाने की ज़रूरत है। तो कोरोना से बचाव के लिए दोनों ही वैक्सीन के कुछ सप्ताह के अंतराल में 2-2 डोज दिए जाते हैं, 2-2 डोज दिए जाते हैं। ये दोनों ही वैक्सीन हाथ की मांसपेशियों में इंजेक्ट किए जाते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन की दूसरी डोज की ज़रूरत 4 से 6 सप्ताह के बाद होती है, जबकि कोविशील्ड की दूसरी डोज की ज़रूरत 6 से 8 सप्ताह के बाद दी जाती है। कोविशील्ड के फ़ायदे क्या हैं। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के फ़ायदे एक ही हैं कि शरीर में एंटीबॉडी जनरेट करना। तो कोविशील्ड के फ़ायदे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड एक दूसरे के एकदम अलग हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप कोविशील्ड के इस वैक्सीन को कई और भी देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करने का काम करती हैं। हालांकि इन दोनों वैक्सीन की खूबियाँ इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड को अलग अलग बनाने इनकी खूबियाँ बनाती हैं। कोवैक्सीन के फ़ायदे, शुरुआत में कोवैक्सीन पर काफ़ी उंगलियां उठाई गई थी, लेकिन अब दुनिया भर में एक्सपर्ट ने इस वैक्सीन की कार्य क्षमता की प्रशंसा की है। व्हाइट हाउस, जो अमेरिका में है, के मेडिकल एडवाइस एंथनी फाउची ने खुद एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोवैक्सीन B1617 वेरिएंट यानी भारत के डेवलप्ड म्यूटेंट वेरिएंट को बेअसर करने में कारगर है। कोविशील्ड का प्रभाव, वहीं कोविशील्ड का एफिशिएंसी रेट 70% है, जिसे तकरीबन 1 महीने के बाद दूसरी डोज के साथ 90% तक बढ़ाया जा सकता है। ये न सिर्फ सिम्प्टोमेटिक इंजेक्शन में राहत देती है, बल्कि तेज़ी से रिकवरी भी करती है। तो कोविशील्ड का कोरोना हुए व्यक्तियों को रिकवरी का भी प्रयोग किया जाता है और कोरोना से रोकने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट, कोविशील्ड भी एक प्रभावशाली वैक्सीन है, लेकिन कई देशों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। कई मामलों में लोगों को ब्लड क्लॉट की समस्या हो चुकी है, जबकि कुछ मामलों में सामने आए हैं जहां लोगों को न्यूरोलॉजिकल से जुड़ी दिक्कत का सामना पड़ रहा है। तो कोविशील्ड लगाने से ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग जिसे जानते ही हैं कि ब्लड क्लॉटिंग अगर ब्रेन में हो जाए तो बहुत भारी समस्या हो सकती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आते थे। ट्रायल के समय इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जब लोगों को प्रयोग किया जाने लगा तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे। तो सवाल उठे इस वैक्सीन पर भी, लेकिन रिस्क बहुत कम है। जहां कोरोना से मरने वालों की संख्या के मुताबिक कोविशील्ड के लगाने के बाद जो रिस्क है, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही रिएक्टोजेनिक साइड इफ़ेक्ट के साथ आती हैं।
इसमें इंजेक्शन साइट पर दर्द, बुखार, ठंड लगना, कंपकपी, चक्कर आना, मतली, सिर दर्द या पेट दर्द जैसे साधारण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कोवैक्सीन में अभी तक कोई गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। तो बात करते हैं कौन सी वैक्सीन अच्छी है। तो दोनों ही वैक्सीन बहुत ही अच्छी हैं। लोग दोनों ही वैक्सीन को भर भर के लगवा रहे हैं। लोगों में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता दिखी है दोनों वैक्सीन लगवाने के प्रति। तो यह इस पर निर्भर करता है कि आप जिस सेंटर पे जा रहे हैं वहाँ पे कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है। यदि कोविशील्ड उपलब्ध है तो कोविशील्ड आपको दिया जाएगा, यदि कोवैक्सीन उपलब्ध है तो आपको कोवैक्सीन दिया जाएगा। तो दोनों ही वैक्सीन बहुत ही अच्छी हैं और दोनों ही वैक्सीन को लोगों में लगवाने में काफ़ी जागरूकता है। तो आप कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम हैं। आपके फ़ायदे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो वैक्सीन का दोनों डोज अवश्य लीजिए और कोरोना से बचाव कीजिए। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। टेक केयर, बाय बाय।